कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण वासुदेव, हे हरि परमात्मा, हे गोविंदा, हम अपने समस्त दुखों के नाश के लिए आपके समक्ष अपना सिर झुकाते हैं। कृपा अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से, शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति आराधना करता है वह अवश्य मेरी शरण को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप सबके हृदय में विराजमान हैं और हम इनकी शुद्ध भक्ति करके जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर गोलोक को जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति संसार की माया से परे होकर श्री नारायण की भक्ति करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और जब अंतर मन प्रसन्न रहता है तो मनुष्य को जीवन में दुख की अनुभूति नहीं होती, परम आनंद की अनुभूति होती रहती है। और ऐसे ही परम आनंद की अनुभूति कराती है एकादशी तिथि। एकादशी नियम पालन से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और एकादशी के दिन पूजा व्रत करने से श्री नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही पुण्य फलदायक एकादशी तिथि का आगमन बस कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये एकादशी तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि जिसे पुत्रदा या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये एकादशी तिथि है 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:17 का और सूर्य उदय होगा 5:53 पर। इस एकादशी तिथि के पारण का समय है अगले दिन यानी शनिवार को 17 अगस्त 5:54 से 8:08 के बीच में आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं क्योंकि यही उचित समय होता है व्रत के पारण का। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 15 अगस्त को गुरुवार के दिन। अब आप कहेंगे कि एकादशी तिथि 15 अगस्त को शुरू हो रही है तो व्रत 16 अगस्त को कैसे है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार कोई भी तिथि और दिन सूर्य उदय के अनुसार ही उस समय निर्धारित किया जाता है और ऐसा ही एकादशी तिथि में हो रहा है। हम उसका पालन उसी दिन करेंगे जब सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित हो, जिसे उदया तिथि के अनुसार भी कहा जाता है। इसीलिए यही कारण है कि एकादशी तो आरंभ होगी 15 अगस्त को, पर क्योंकि उस दिन सूर्य उदय एकादशी तिथि के समय नहीं रहेगा तो हम इस महान पुत्र और सुख देने वाली एकादशी का व्रत करेंगे 16 अगस्त शुक्रवार को। श्रावण मास में आने वाली ये वही एकादशी है जिसे करने से श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी एकादशी से श्री कृष्ण जी की झूलन यात्रा भी प्रारंभ होती है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में और अन्य अनेक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और ये झूलन यात्रा बलराम पूर्णिमा तक मनाई जाती है। इस एकादशी को इसीलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि ये एकादशी चतुर्मास के पवित्र समय सावन के महीने में आती है। इस समय कोई भी धार्मिक कार्य, जप, दान, भजन उस व्यक्ति को अनंत कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। जो भी इस एकादशी का पालन करना चाहता है तो उसे चाहिए
कि वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद तुलसी जी के सामने बैठकर श्री हरि भजन और मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से ही भगवान नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फल की पूर्ति होती है। इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो दूध, फल और एकादशी अन्य प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें अधिक से अधिक हरि पठन, कथा, भजन करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में पारण के निर्धारित समय में भगवान जी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भी ये प्रसाद खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार दान करें। उसके बाद वही सात्विक प्रसाद आप ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि की महिमा इतनी है कि इसकी गणना कर पाना कठिन है। सिर्फ एकादशी के व्रत करने से अन्य अनेक व्रत उपवास का फल अपने आप ही मिल जाता है। और यदि आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए और भी खास, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होगी। ये एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति कराने में सहायक है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है और ये एकादशी उन दंपतियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। इस दिन उन्हें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप, नाम करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। ऐसा करने से श्री लक्ष्मी नारायण जी साक्षात कृपा बरसाते हैं। और गौ सेवा भी करनी चाहिए। इस एकादशी पर किया गया दान, गौ सेवा और बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें जिन्हें करने से अनंत कोटि फल प्रदान होता है। इसीलिए इस स्वर्ण अवसर को जाने ना दें, चाहे किसी का आध्यात्मिक उद्देश्य हो या भौतिक इच्छा हो। ये एकादशी अति पुण्य प्रदायनी है। हम इस पुत्रदा एकादशी की कथा भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे। इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और आप इस कथा को भी ज़रूर लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। और आपको यदि आज की दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो अपने मित्रों, परिवारजनों को भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि उन सभी को इस एकादशी के बारे में पता चल सके और आप उन्हें भी एकादशी व्रत के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसका पुण्य आपको भी अवश्य मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों से अति प्रसन्न रहते हैं जो कि भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो आइए इस पवित्र एकादशी का पालन करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।